अच्छा जी, ऑटोमेटा थ्योरी है टॉपिक का नाम, चैप्टर थ्योरी का जो नाम है, वो कोर्स का नाम है ऑटोमेटा थ्योरी। अब ये क्या चीज़ है? देखें, बहुत सारी किसी भी फील्ड की ना बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं, लेकिन हमें वो चीज़ समझनी चाहिए जिससे जो हमें आसानी से समझ में आ जाए। अब देखें क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस और मशीन्स। एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि ये आज पहली और शायद दूसरी क्लास भी स्क्रीन पे होगी, अदरवाइज व्हाइट बोर्ड पर हम लोग समझा करेंगे चीज़ें। फिजिकली व्हाइट बोर्ड जो होता है उस पर हम चीज़ें समझेंगे। तो आज अगर थ्योरेटिकल हम कर रहे हैं, वो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें मैं प्रॉपर व्हाइट बोर्ड यूज़ करूँ। ठीक है, तो आज तो मैं स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, तो सवाल वही आ जाता है, व्हाट इज ऑटोमेटा थ्योरी। तो देखिए, ऑटोमेटा थ्योरी में जो ऑटोमेट का वर्ड है, ऑटोमेट, ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है, और फिर आपको ये बताना है कि इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या, और फिर आपको ये बताना है कि इस कोर्स में जो चीज़ पढ़ेंगे वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में या आपके किसी और कोर्स में कहाँ पर यूज़ हो सकती है। तो बेसिकली स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस और मशीन्स, इस कोर्स में हम मशीन्स बनाते हैं। और मशीन्स क्या होती हैं? मशीन्स वो होती हैं कि जो कि ऑटोमेटिक तरीके से किसी चीज़ को रिकग्नाइज कर ले, किसी पैटर्न को रिकग्नाइज कर ले, किसी लैंग्वेज को रिकग्नाइज कर ले। अब यहाँ ना एक मैंने वर्ड लिया है, वर्ड यूज़ किया है जिसका नाम है लैंग्वेज। मैंने एक लैंग्वेज का वर्ड यूज़ किया है। अब यहाँ पर ये लैंग्वेज जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने एक वर्ड यूज़ किया है लैंग्वेज, ये क्या है अभी बताता हूँ आपको। ये वो लैंग्वेज नहीं है जो इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज है। यहाँ लैंग्वेज का मतलब क्या, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब किसी भी चीज को रिकग्नाइज करने के लिए आप कोई मशीन डिजाइन करते हैं। अब यहाँ जो मशीन आप डिजाइन करते हैं, उस मशीन के कुछ ना कुछ तरीके होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो डिवाइस जो आप डिजाइन कर रहे हैं या मशीन जो आप डिजाइन कर रहे हैं कि वो फिजिकली कोई चीज हो, हार्डवेयर हो। इट्स नॉट अबाउट कि मशीन हमेशा एक हार्डवेयर को कहते हैं, या डिवाइस जो होती है वो हमेशा कोई हार्डवेयर ही होता है। आपकी डिवाइस जो है वो एक प्रैक्टिकल सिस्टम भी हो सकता है कि आप एक सिनेरियो बेस्ड सिस्टम चला दें, और उस सिस्टम में अगर वो चीज़ रिकग्नाइज हो जाती है तो आप कह दें कि भाई यस, अदरवाइज कह दें नो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज आपको एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया है। डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है एक ऐसे, इंग्लिश का ऐसे लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट के अंदर एक इंग्लिश का ऐसे लिखा हुआ है, इंग्लिश का ऐसे। और आपसे कहा गया कि एक ऐसा सिस्टम बनाइए, एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि जो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर हर वो वर्ड जिसमें कम से कम 2 वॉवेल्स आते हैं, उनको पिक करके लिया है सिस्टम। आपसे नहीं कह रहा मैं, आपसे कह रहा हूँ एक मशीन बनाइए। मशीन मतलब एक कोड बनाइए, कोड ऐसा लिखिए कि वो क्या करे, वो आपके सिस्टम में जाए और इन तमाम वर्ड्स को एक एक करके रीड करे, और उन वर्ड्स में से वो वर्ड्स पिक करके लिया है जिसमें 2 वॉवेल्स होते हैं, कम से कम 2 वॉवेल्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा, कोई बताइए शाबाश जल्दी से, ऐसा कोई वर्ड जिसमें 2 वॉवेल्स आते हो, ऐसा कोई वर्ड जिसमें 2 वॉवेल्स आते हो, शाबाश। बिल्कुल, क्वेश्चन, ठीक है। अब इस तरीके के जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें कम से कम 2 वॉवेल्स आते हैं, तो अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑटोमेटा में यही पढ़ना है। तो हम ऑटोमेटा के जरिए एक ऐसी मशीन बना सकते हैं कि जो वर्ड्स को इनपुट लेगी, जो वर्ड्स को इनपुट लेगी और उनमें से वो वर्ड्स निकाल देगी, उन वर्ड्स को रिकग्नाइज कर लेगी जिन वर्ड्स में कम से कम 2 वॉवेल्स आते होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उन वर्ड्स को पिक कर लेगी जिन वर्ड्स में कम से कम 2 वॉवेल्स आते हों, कम से कम 2, एग्जैक्टली 2 नहीं। हम एग्जैक्टली 2 के लिए भी बना सकते हैं, कम से कम 2 के लिए भी बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 के लिए भी बना सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं जो आपको भी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ वो क्या समझा रहा हूँ कि आप एक ऐसे इनपुट दें, उसका एक एक वर्ड इनपुट दें, वो वर्ड को रिकग्नाइज करे मशीन, और ये देख के बता दे कि भाई किसके अंदर कम से कम 2 वॉवेल्स हैं, वो तमाम वर्ड्स बाहर निकाल के लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना, तो इस तरह का काम। अब यहाँ जो ये मैंने लैंग्वेज का वर्ड लिखा है ना, लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि ये इंग्लिश की बात हो रही है या उर्दू की बात हो रही है या किसी और लैंग्वेज की बात हो रही है। इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, हर वो लैंग्वेज जिसके अंदर कोई पैटर्न मौजूद हो। जैसे अभी मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि ऑल स्ट्रिंग्स विच हैव एट लीस्ट 2 वॉवेल्स, ये मैंने कहा था।
मैंने आपको ये सवाल दिया था, ठीक है, मैंने आपसे कहा इसके लिए आप एक ऑटोमेटा बना दें, तो आपने कहा सर अच्छा ये जो मैंने चीज लिखी है, ये जो आपको दिख रही है, ये एक लैंग्वेज कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? एक लैंग्वेज कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? एक लैंग्वेज कहलाएगी। लैंग्वेज इज नॉट अबाउट इंग्लिश और उर्दू और इस्लामियात, मतलब कोई भी लैंग्वेज की बात कर लो, इंग्लिश की, उर्दू की, बंगाली की, मलयालम की, कोई सी भी लैंग्वेज की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है इस तरह के सेंटेंस की जिसमें कोई स्पेसिफिक चीज मैं रिकग्नाइज करने का बोल दूं आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके की बात होती है। आगे बात करते हैं। अब हर कोर्स शुरू करने से पहले ना आपको उसकी बेसिक समझनी चाहिए। तो अभी हम बेसिक समझेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, अल्फाबेट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, ठीक है। अब देखें लैंग्वेज क्या है। अ लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंस ऑफ फाइनाइट लेंथ ऑल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ फाइनाइट अल्फाबेट ऑफ सिंबल। अब ये क्या चीज है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। लेट मी ड्रॉ सम डायग्राम ऑन व्हाइट बोर्ड। अच्छा जी, जो इस कोर्स में हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उस पर लेके आ रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें सबसे पहले जो इस कोर्स में हम पढ़ते हैं वो क्या है, एक डायग्राम अगर मैं बना दूं और उससे सारी चीजें इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रेगुलर लैंग्वेज। क्या पढ़ते हैं? इस कोर्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है रेगुलर लैंग्वेज। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जगह की वजह से। रेगुलर लैंग्वेज फुल फॉर्म में यहाँ लिख दूंगा कि व्हाट इज आर एल। आर एल बेसिकली इज इक्वल टू रेगुलर लैंग्वेज। मैंने समझाया कहाँ है भाई? मैंने समझाया कहाँ है अभी कुछ? जाहिद, अभी मैंने समझाया कहाँ है कुछ? क्या मुश्किल हो रही है समझने में? अभी मैं आपको कोर्स आउटलाइन समझा रहा हूँ, मैंने अभी कुछ भी नहीं समझाया आपको, ठीक है। कोर्स आउटलाइन का मतलब ये होता है कि इस कोर्स में आप पढ़ेंगे क्या। जब मैं कुछ समझाऊंगा तो आप कहिएगा कि मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, रेगुलर लैंग्वेज एक लैंग्वेज की टाइप है, और उस लैंग्वेज की टाइप को आपने समझना है पूरा प्रॉपर। अच्छा, जिस तरीके से ये लैंग्वेज है इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं आपके लिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए इस कोर्स में आप पढ़ेंगे क्या। फिर आप मुझे बताइएगा आपके दिमाग में कोई सवाल हो जाहिद, ठीक है। अभी परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। फाइनाइट ऑटोमेटा। अच्छा जी, ये एफ है, क्या हो गया भाई? एफ हो गया हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा। बस एक मिनट मुझे दे दें तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ एक होती है, वो कहलाती है, वो कहलाती है आपके पास रेगुलर ग्रामर। अगर ये डायग्राम बन जाएगी तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा था। तो रेगुलर ग्रामर के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आर जी, और ऊपर मैं लिख देता हूँ आर जी स्टैंड फॉर, ठीक है। अब जरा इधर देखें सब लोग प्लीज। एक लैंग्वेज है, उसका नाम क्या है? रेगुलर लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को जो एक्सेप्ट करेगा, बेटा हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो ना मैं तुम्हें जानता हूँ। तो अभी थोड़ी चीजों को ना, मैंने आपसे क्या बोला, किसी भी चीज को समझने के लिए कम से कम उसको एक दो सेशन देखा करें, और उसके बाद कोई डिसीजन लिया करें कि क्या मैं इसके बारे में कंक्लूजन करता हूँ। तो जरा इधर देखें, दिस इज रेगुलर लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है रेगुलर, उसको जो चीज एक्सेप्ट करेगी, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर। मतलब एक लैंग्वेज है जो ये बताएगी आप, क्योंकि लैंग्वेज है कौन सी,
उसको एक्सेप्ट करने वाली चीज का नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। आपके कोर्स का नाम क्या है? आपके कोर्स का नाम क्या है? ऑटोमेटा। तो ये इट्स ऑल अबाउट, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये देखिएगा, ये कहलाएगा इसका एक्सेप्टर। क्या कहलाएगा इसका? ये एक्सेप्टर। ठीक है, जो रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है? एक्सेप्टर। और उसकी टाइप क्या है यहाँ पर? फाइनाइट ऑटोमेटा। इसी तरीके से रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाने के लिए एक चीज हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करवानी होगी, जनरेट का मतलब क्या होता है? जो उसको जनरेट करेगा। दो अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों का मतलब क्या है। जनरेटर, तो जो जनरेट करेगा वो रेगुलर ग्रामर है। तो अब जरा 2 मिनट यहाँ रुकते हैं। रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? फाइनाइट ऑटोमेटा। और रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट कौन कर रहा है? रेगुलर ग्रामर। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? आप मुझे कोई चीज दें और आप मुझे वो चीज देके बोलें कि सर बताएं ये चीज रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है। आप मुझे कोई चीज दें और वो चीज लेने के बाद मैं इनपुट लूं और बोलूं कि भाई ये चीज रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है, तो मैं एक्सेप्टर हूं। लेकिन अगर रेगुलर लैंग्वेज को मैं बना रहा हूं तो मैं जनरेटर हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक चीज एक्सेप्टर है और एक चीज क्या है? जनरेटर है। एक चीज एक्सेप्टर है, एक चीज क्या है? जनरेटर। एक्सेप्टर का मतलब है एक्सेप्ट करके बताओ यस या नो। जनरेटर का मतलब क्या है? उस चीज को बनाओ। अब हमारी पहले वाली एग्जाम्पल पे आते हैं। कौन सी वाली एग्जाम्पल पे? जो ऐसे वाली एग्जाम्पल थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि भाई हर वो वर्ड इनपुट लो और आपको बता दो यस या नो, कि जिसके अंदर कम से कम 2 वॉवल्स हैं। तो जो चीज ये आपको बता रही थी कि उसके अंदर 2 वॉवल्स हैं, वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? जो चीज आपको ये बता रही थी कि उसके अंदर 2 वॉवल्स हैं, वो कौन है? जवाब चाहिए मुझे। फाइनाइट ऑटोमेटा। यहां पर कौन हो गया वो बेटा? फातिमा। फाइनाइट रैन एक मिनट दोबारा सुन लीजिएगा। आपको ऐसे मिला, उस ऐसे के अंदर रेगुलर लैंग्वेज थी, उसको एक्सेप्ट करके कौन बताएगा? फाइनाइट ऑटोमेटा। और उसको जनरेट किसने किया है? वो वर्ड्स किसने बनाया? आपके इंग्लिश ग्रामर ने बना के दिए हैं, आपको एक तरीका बता दिया गया है। वो कौन है? रेगुलर ग्रामर। अब थोड़ा सा यहां पर रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब तक ये डायग्राम कंप्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुई ये डायग्राम, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी, थिंग्स वॉन्ट बी क्लियर। ये देखिएगा, अब रेगुलर लैंग्वेज से एक अपर टाइप होती है, मैं इसको मिटा रहा हूं नाम ताकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। रेगुलर लैंग्वेज से एक अपर टाइप भी होती है, उस टाइप का नाम होता है बेटा, उस टाइप का नाम क्या होता है? उस टाइप का नाम होता है पहले मैं ड्रॉ कर लूं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अगर एक लैंग्वेज रेगुलर नहीं है तो उससे एक अपर क्लास होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। मैं यहां लिख देता हूं उसका फुल फॉर्म। अगर हम फिजिकल क्लास ले रहे होते तो ये पूरे एक दिन का टॉपिक है जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज खुद ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो अगर रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो हो सकता है वो लैंग्वेज क्या हो? कॉन्टेक्स्ट फ्री। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और रेगुलर लैंग्वेज में क्या फर्क है? जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? अभी आप सिर्फ कोर्स आउटलाइन पे फोकस कर रहे हैं। तो अगेन वापस आते हैं, तो अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है बेटा, तो जिस तरीके से रेगुलर लैंग्वेज का एक एक्सेप्टर था, इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का भी एक एक्सेप्टर होना चाहिए। ऐसा ही ना? जिस तरह से रेगुलर लैंग्वेज का एक एक्सेप्टर था, इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का भी एक्सेप्टर होना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का जो एक्सेप्टर है, उसका नाम है, उसका नाम कहलाता है पी डी ए, पुश डाउन ऑटोमेटा। क्या कहलाता है? पुश डाउन ऑटोमेटा। क्या कहलाता है भाई? पुश डाउन ऑटोमेटा। तो इसी तरीके से पुश डाउन ऑटोमेटा की फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, पीडीए इज इक्वल टू पुश डाउन ऑटोमेटा। ये जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं बेटा, ये सब आपके टॉपिक हैं इस कोर्स के। ऑल दो कि हम पूरे तो नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन जितना हमसे हो सकेगा ये। तो देखें, रेगुलर लैंग्वेज के एक्सेप्टर कौन है? फाइनाइट ऑटोमेटा। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के एक्सेप्टर कौन है? पीडीए। रेगुलर लैंग्वेज के एक्सेप्टर कौन है? फाइनाइट ऑटोमेटा। जो चीज रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके बताएगी वो चीज क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा। जो चीज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके बताएगी वो कौन है? पीडीए। तो जैसे रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करवाने के लिए ग्रामर मौजूद थी, इसी तरीके से रेगुलर लैंग्वेज को, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जनरेट करवाने के लिए भी एक ग्रामर मौजूद है। उस ग्रामर का नाम क्या होता है? उस ग्रामर का नाम होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG। ठीक है?
तो जिस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है उसका एक्सेप्टर मौजूद है तो उसका जनरेटर भी मौजूद होगा। CFG इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सही है बेटा, यहां तक क्लियर हो रही है बात? ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया यहां तक? सबकी समझ में आ रही है बात? रेगुलर लैंग्वेज का एक्सेप्टर कौन? रेगुलर लैंग्वेज का एक्सेप्टर कौन है? फाइनाइट ऑटोमेटा। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का एक्सेप्टर कौन है? PDA। रेगुलर लैंग्वेज का जनरेटर कौन है? रेगुलर ग्रामर। रेगुलर लैंग्वेज का जनरेटर कौन है? रेगुलर ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का जनरेटर कौन है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सही है? आगे बढ़ते हैं। अब एक थर्ड लैंग्वेज की कैटेगरी भी है जो कि खत्म हो चुकी है, ऑब्सोलीट, लेकिन जो मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ उस डायग्राम का एक प्रॉपर नाम है। इस डायग्राम का एक प्रॉपर नाम है, तो वो नाम जब मैं अभी एंड में बताऊंगा आपको कि वो नाम क्या है। लेकिन फिलहाल चूंकि जब ये डायग्राम बनाई गई थी तो उस डायग्राम में वो चीज़ मौजूद थी, लेकिन अब वो लैंग्वेज तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो हम उसको देख लेते हैं, आखिर में बता दूंगा मैं आपको। तो एक और लैंग्वेज की कैटेगरी है बेटा, उसका नाम कहलाता है, उसका नाम कहलाता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। CSL, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। सही है, शॉर्ट फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं अभी। CSL इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। ठीक है। अब जिस तरीके से उस हर चीज का रेगुलेटर और जनरेटर भी होता है और एक्सेप्टर भी होता है, तो इसका भी कोई ना कोई जनरेटर और एक्सेप्टर होगा। तो इसका जो एक्सेप्टर है उसका नाम कहलाता है लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा। लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा। आपको ना इसको एक स्टोरी की तरह समझना है, एक स्टोरी की तरह समझना है आपने। तो देखें, लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा, LBA। LBA, लीनियरली बाउंडेड ऑटोमेटा। LBA लीनियरली बाउंडेड। ठीक है, ए का मतलब ऑटोमेटा। अब इसका भी कोई ना कोई जनरेटर होगा, तो वो भी कहलाती है, वो सिंपल नाम है उसका, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। CSG। तो हर चीज का एक एक्सेप्टर भी मौजूद है और हर चीज का एक जनरेटर भी मौजूद है। अच्छा, लेट मी क्लियर वन थिंग। CSG कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। अब एक आखिरी कैटेगरी है, वो जो कैटेगरी है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको डिजाइन कर लूँ। उसका भी कोई ना कोई एक्सेप्टर और जनरेटर होगा। ठीक है, तो डायग्राम मैंने इस तरह से बनाई है कि आपकी समझ में चीज़ों के कनेक्शन आ जाएं। तो ये जो आखिरी चीज़ है ये कहलाती है रिकर्सिव इनुमरेबल सेट्स। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है, रिकर्सिव इनुमरेबल सेट्स। इसकी फुल फॉर्म लिखता हूँ मैं अभी। इसको जो एक्सेप्ट करता है वो कहलाती है, सॉरी, इसकी जो जनरेटर है वो कहलाता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। दुनिया की हर लैंग्वेज जो है वो इससे बन सकती है। और इसका जो एक्सेप्टर है वो कहलाता है ट्यूरिंग मशीन। आपने ट्यूरिंग मशीन का नाम सुना होगा इससे पहले कभी? ट्यूरिंग मशीन का नाम सुना है? ट्यूरिंग मशीन का नाम सुना है आप लोगों ने? जी,
ट्यूरिंग मशीन का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, जिन लोगों ने सुना है लाजमी सुना होगा, ये अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्यूरिंग मशीन बेटा। रिकर्सिव इनुमेरेबल सेट्स, ठीक है। और जो जगह देख रहा हूं मैं, यू आर का मतलब है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, और ये आखिरी वाले का मतलब है टीएम, ट्यूरिंग मशीन, टीएम। ट्यूरिंग मशीन। अब इस डायग्राम को ना, इस पूरे को, इस डायग्राम को कहते हैं, इस पूरी डायग्राम को कहते हैं चॉम्स्की हायरार्की। क्या कहते हैं? चॉम्स्की। लिंग्विस्टिक के बहुत बड़े थे ये साइंटिस्ट, चॉम्स्की हायरार्की, ठीक है। चॉम्स्की हायरार्की कहलाती है, और चॉम्स्की ने पूरी डायग्राम डिफाइन की थी। अब हमें थ्रू आउट द कोर्स इसमें से कुछ चीजें कवर करनी है, क्योंकि ये ऑटोमेटा का कोर्स ऐसा है कि 2 सेमेस्टर जा सकता है, लेकिन 2 सेमेस्टर जो हैं वो नई इसके लिए डिजाइन हुए हुए, तो कुछ चीजें एडवांस लेवल की हैं जो कि स्टूडेंट एमएस वगैरह में पढ़ते हैं। तो बस इस डायग्राम से मुताल्लिक एक दो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर लूं, ताकि चीजें आपसे क्लियर भी हो जाएं। ये ना पावर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, मोर पावरफुल। तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल सेट सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और फिर क्या है? रेगुलर लैंग्वेज। अच्छा, जैसे ये सपोज कर ले ये कराची है, तो ये क्या है? सिंध है। ये क्या है? पाकिस्तान। और ये समझ कर पूरा वर्ल्ड है। तो जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कराची सिंध के अंदर है। इसका मतलब है अगर एक लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, अगर एक लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है, तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी है। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ लें। अगर एक लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है, तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी है। लेकिन अगर एक लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर लैंग्वेज हो। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, लेकिन अगर एक लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो जरूरी नहीं है वो रेगुलर हो। अगर कराची मौजूद है तो वो सिंध में है, लेकिन सिंध का हर शहर कराची में नहीं है। बेटा ये जो चीज है ना, ये इसका सबसेट है। तो रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हर कोई रेगुलर लैंग्वेज नहीं होती। अगर आप कराची में रहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं सिंध में रहता हूँ, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर आप कराची में नहीं रहते, फर्ज करें हैदराबाद में रहते हैं, तब भी आप कह सकते हैं मैं सिंध में रहता हूँ। लेकिन अगर आप हैदराबाद में रहते हैं तो ये नहीं कह सकते कि मैं कराची में रहता हूँ, वाइस वर्सा नहीं है। इसी तरीके से अगर एक लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है तो वो रेगुलर भी है। तो वापस आते हैं इस तरफ, ये देखें। तो अगर एक लैंग्वेज है जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट हो रही है, वो रेगुलर लैंग्वेज है, तो पीडीए से भी रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट हो सकती है, एलबीए से भी रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट हो सकती है, ट्यूरिंग मशीन से भी रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट हो सकती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज का एक्सेप्टर फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है, चारों है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट नहीं हो सकती। ये पावर के हिसाब से ऊपर जा रहा है, ये पावर के हिसाब से ऊपर जा रहा है, इसमें भी ये रिलेशन है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? ट्यूरिंग मशीन। तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी वही है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी कौन है? ट्यूरिंग मशीन। तो भाई अगर मुझे मुझे पिकनिक पे जाना है और 2 लोग हैं, तो जरूरी है मैं बस करके जाऊं? मैं कार में भी तो जा सकता हूं। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मुझे पिकनिक पे जाना है और सिर्फ 2 लोग हैं, तो मैं जरूरी है कि बस करके जाऊं? मैं तो कार में भी जा सकता हूं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा कहता है कि अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो मुझसे एक्सेप्ट करवा लो, ट्यूरिंग मशीन की जरूरत नहीं है तुम्हें। कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो सिस्टम को? हाँ, मना नहीं है, बस में भी जा सकते हैं 2 लोग, लेकिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाएगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गई ये बात सबके? ठीक है, तो दिस इज ऑल योर कोर्स आउटलाइन बेटा। ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल, वो सबको एक्सेप्ट कर सकती है, वो सबको एक्सेप्ट कर सकती है, सही है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, तो अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो उसको फाइनाइट ऑटोमेट से एक्सेप्ट करवाओ, उसको ट्यूरिंग मशीन तक नहीं लेके जाओ। भाई अगर तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो अकेले हो, तो तुम बाइक पे चले जाओ,
तुम्हारे पास अगर कोस्टर है तो कोस्टर लेके थोड़ी जाओगे तुम, तो ये कोस्टर है कि कोस्टर भी तुम्हें यूनिवर्सिटी ले जा सकती है, लेकिन तुम किससे जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो। इज इट क्लियर? तो ये आपकी पूरी कोर्स आउटलाइन है। ये जो आपके सामने डायग्राम पूरी बनी हुई है, ये कहलाती है चॉम्स्की हायरार्की। क्या कहलाती है बेटा? ये चॉम्स्की हायरार्की। तो इसमें से जो हमें पढ़ना है वो होती है रेगुलर लैंग्वेज पढ़नी होती है, फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ना है, पीडीए पढ़ना है, ट्यूरिंग मशीन पढ़ना है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़नी है। ये हमारे टॉपिक्स होते हैं। इन टॉपिक्स के अंदर भी बड़ी बड़ी डायग्राम्स हैं, बड़ी बड़ी चीजें मौजूद हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा की अभी डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको बना के, तो आपको समझ में आएगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा इटसेल्फ विद 15 to 16 क्लास टॉपिक तकरीबन। जी आसम फरमाइए बेटा।